कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये दो चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी और जानकी। जनक की बेटी जनक सुता, जग जननी जगत की मां कौन? जानकी जी। वो है कौन? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी का नाम है करुणा निधान। जो जनक जी की बेटी है, जगत की जननी है जानकी जी, वो है कौन? तो राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिय, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय, इन सबके ऊपर भी एगो है बाबू, परम प्रिय। राम जी ने प्रिय कई लोगों को कहा, अति प्रिय भी कई लोगों को कहा, अतिशय प्रिय भी सीता जी को कहा और जिसके पास भक्ति है उसको कहा, लेकिन परम प्रिय केवल एक को कहा। मालूम किसको? श्री हनुमान जी महाराज को परम प्रिय है, अतिशय प्रिया है। राम जी की सीता जी क्या है? अतिशय प्रिया है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। उन सीता जी के जुग यानी दोनों कमलवत चरण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। किसके चरण को? बोलिए, सीता जी के चरण को। क्यों? क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। माँ की कृपा से ही मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। ये कथा कहती है भगवान को पाना है तो माँ की शरण में रहिए। माँ ही है जो पिता से परिचय कराती है। वो बिना माँ की शरण में गए भगवान मिलने वाले नहीं है। ये समझ में आया ना आपको? अच्छा, अब आइए प्रसंग पर। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो यहां तो आप कहेंगे महाराज गुरु जी के चरण रस से गोस्वामी जी कह रहे हैं मन को साफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक विशेष अर्थ में आपको बताऊं। श्री गुरु, श्री गुरु, श्री जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो तिलक दिख रहे हैं आप, लाल लगा है ना, बोलिए, गर्दन नहीं ले, थोड़ा मुंह भी खोला करिए। हाँ, सब हम ही बोले। ये दिखाई दे रहा है लाल तिलक, इनको श्री कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री। ये सीता जी हैं। नीचे पीला दिखाई दे रहा है ना, ये इनका आसन है जिस पर ये खड़ी हैं। एक नीचे बिंदी दिखाई दे रहा होगा, वो सीता मैया की सखी है। उनके चरण में बैठी है पांव दबाने के लिए। और अगल बगल हम तो नहीं लगाए हैं, गुरु आज्ञा नहीं हुई, अगल बगल पीला दो दिखाई पड़ता, नहीं तो सफेद। वो जानते हैं क्या है? एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं। हाँ, कहीं कहीं इन दोनों को भगवान के चरण माने गए हैं, इनको लक्ष्मी जी माना गया है। ये सीता मैया है, इनका नाम है श्री। क्या नाम है? गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु, श्री सीता जी रूपी गुरु के चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री जानकी जी हमारी गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरण को रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों?
बरनौ रघुबर विमल जश। राम जी के विमल यश का वर्णन करना है। कौन सा यश? जो दायक फल चार। भगवान की कथा गाने से, सुनने से, कहने से 4 फल मिलते हैं। कितने फल? 4। कौन कौन से फल? आम, सेब, केला और अनार। 4 गो हो गई। अंगूर बोले आप? तरबूज। ये फल नहीं मिलेंगे। 4 फल क्या मिलेंगे? धर्म, बोलिए, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजन हो चाहे आप, धरती के किसी भी कोने में रहें, किसी के सामने जाकर हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक मांगते हैं। या तो धर्म मांगते हैं, नहीं तो अर्थ मांगते हैं, नहीं तो कामनाएं पूरी हो जाएं काम मांगते हैं, नहीं तो भगवत धाम की प्राप्ति मांगते, मोक्ष मांगते हैं। और ये 4 कैसे प्राप्त होंगे? 4 कैसे मिलेंगे? तो केवल और केवल एक उपाय है। भगवान की कथा को रसपान करिए, भगवान की कथा का गुणगान करिए और भगवान की कथा का गान करिए। कोई भी एक साधन में लग जाइए, ये 4 फल घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने मन को निर्मल किया और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा सुनकर गाइए। ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवना चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में घबर सही सुख बारे, सुकृत में घबर सही सुख पारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से श्री अयोध्या में नित्य उत्सव, बधाई महोत्सव मनाया जा रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाई। देखिए, उत्सव मनाना न भी एक स्वभाव है। यदि आपके स्वभाव में आनंद पूर्वक रहना लिखा है तो आप छोटी छोटी बातों में भी घर में उत्सव मना सकते हैं। लोग मनाते हैं। और यदि कपार पीटने का स्वभाव हो गया है, हमेशा रोने का स्वभाव हो गया है, दर्शन करिएगा, मनुष्य जिसको रोने की आदत है वो सुख में भी रोने की बात याद करके रो लेता है। वो सुख में भी दुखी होने का उपाय ढूंढ लेता है।
अभी सुख है तो 20 साल पहले का दुख याद करके रोएगा। महाराज आपको पता नहीं है, हम जब ससुराल आए थे तो हमको बहुत कष्ट दिया गया। अरे 40 साल पहले दिया गया, आज काहे रोना? लेकिन जीव रोता है। और जिसको आनंद में रहने का स्वभाव है ना, वो अभाव में भी नाचता हुआ दिखाई पड़ता है। ये स्वभाव है। उत्सव मनाना, राम जी विवाह करके आए, नित्य उत्सव चल रहा है, नित्य नव मंगल मोद बधाए। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, अयोध्या का ये आनंद महोत्सव 11 वर्ष तक चला। कितने दिन तक? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए और अयोध्या आने के बाद 11 वर्षों तक अयोध्या में उत्सव महोत्सव मनाया गया। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या वासियों के जीवन में उनके द्वारा किया हुआ सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। आज एक माई मिली हमको, तो बोली महाराज हम कितने साल से कौन सा व्रत कर रहे हैं, शायद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, कई साल से पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं महाराज। हमको अच्छी बात है माई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब माई बोली तो हमको एक बात याद आ गई। कलकत्ता में हमारे एक परिचित है, वो हमारे पीछे पड़े रहे कि हमको महाराज जी से दीक्षा दिलवा दीजिए, मेरे पूज्य महाराज से। तो बहुत पीछे पड़े रहे तो मैंने दीक्षा दिलवा दी। एक बार कलकत्ता में महाराज जी की कथा थी, तो 1 साल बाद वो मेरे घर आए, बोले महाराज सोच रहा हूं गुरु जी बदल लूं। हम बोले काहे, क्या हुआ? वो कोई लाभ नहीं हुआ मेरा। हम कैसा लाभ सोच रहे थे कि गुरु जी से दीक्षा ले लेंगे तो छतवा फाट के रुपया बरिस जाएगा। हमारा फायदा जानते हैं क्या है? हम अर्थ ढूंढते हैं, ये हमारा फायदा है। ऐश्वर्य ढूंढते हमारा फायदा है। फायदा हम आपको बताएं, 2 साल जो कोरोना का बीता है, उसके बाद भी हम और आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये किए गए सत्कर्म का फायदा है। ये फायदा है। जीवन में आप समझिए, कई लोग सोचते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सब लोग सुखी रहेंगे। भ्रम है आपका, आपका बिल्कुल निरीह भ्रम है। हर मनुष्य अपने स्वयं के किए गए कर्म से बंधा हुआ है। राक्षस के घर में भगवान का भक्त जन्म ले सकता है। प्रहलाद जी ने जन्म लिया। प्रहलाद के पिता असुरों के राजा थे, राक्षस था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे भक्त जन्म ले सकते हैं, उसी प्रकार साधु के घर में भी दुष्ट जन्म ले सकता है। इस भ्रम से बाहर रहिए कि हम भजन करेंगे तो सब सही हो जाएगा। हर मनुष्य अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है। आप यदि सत्कर्म करेंगे तो उस सत्कर्म का फल आपको मिलेगा। जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है। आदमी कितना चतुर है, दर्शन करिए। कोई यदि अयोध्या आपके घर से, गांव से जाए ना दर्शन करने रामलला सरकार का, तो गांव के 1-2 आदमी जरूर मिलेंगे। जा रहे हैं ना, हमारी ओर से भी सरजू जी में डुबकी लगा लीजिएगा और हमारी ओर से भी मत्था टेक लीजिएगा। लोग कहते हैं ना, कहिए। और आदमी लगाओ तो है। एक आदमी हम देखे गंगा जी में 1.5 घंटा से डुबकी मार रहा था, और उनके बगल, उनके साथ वाले निकल के कपड़ा उपड़ा पहन के खड़े हैं। हम पूछे इतना डुबकी काहे मार रहे हैं? तो बोले महाराज पूरा गांव का टेंडर लेके आए हैं, पूरा गांव के बदले डुबकी मार रहे हैं। क्या उनको मिल जाएगा? क्या भ्रम में है। कोई नहीं कहता कि हमारे पास टाइम नहीं है, 2 बज गया है, आप भोजन करने जा रहे हैं तो 1 रोटी हमारी ओर से भी खा लीजिएगा।
कोई कहता है क्या? नहीं कहता। इसलिए याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है, उसी प्रकार अपने भजन को भी स्वयं को करना पड़ेगा। हमारे भजन सत्कर्म को कोई दूसरा नहीं कर सकता, अपने को करना पड़ेगा। और बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख की वर्षा होने वाली नहीं है। इस बात को गांठ बांध के रखिए। सत्कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। इस सत्कर्म का है महाराज, आता सबको है, जिसको नहीं करना होता है ना वो बहाना ढूंढता है। हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है महाराज। सत्कर्म है परमार्थ करना, परमार्थ करना, पर का हित करना। कैसे महाराज? जैसे कर सके। आप लोग से एक बात कहें, सत्कर्म करने का एक उपाय बताएं आप लोग को। बोलिए, करेंगे? वचन दीजिए। क्या हो गया हो? वचन बोले तो सभी चुपा गया। कोई बहुत रुपया उपिया खर्चा वाला नहीं बोलेंगे हम, रुपया नहीं लगेगा। अब बताइए, वचन दीजिए, जोर से बोलिए। सुनिए क्या करना है। घर में किसी का भी जन्मदिन पड़े, घर में किसी का विवाह का वर्षगांठ पड़े, तो एक काम करिए, जहां रहते हैं वहां अगल बगल उस उत्सव के दिन एक वृक्ष का रोपण करिए। एक वृक्ष लगाइए। अच्छा, क्या लगा? इक्विलिप्टस ना लगाइएगा कि बाद में काट के बेच दें। आदमी वो में चालाकी करता है, ऐसा पेड़ लगाता है जिसको बेचने पर रुपया मिले। ऐसा पेड़ ना लगाइएगा। आम लगाइए, नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए। ठीक ना? क्यों कह रहा हूं? और दूसरी बात, केवल लगाइए मत, लगाने के बाद जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल और उसकी सुरक्षा भी करिए। दूसरी बात, घर में जब गमी हो जाती है तब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, करते हैं ना? तो जब आप श्राद्ध करते हैं और तेरही आती है, तो तेरही के दिन एक काम करिए, जो व्यक्ति गया हुआ है संसार से, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके नाम से एक वृक्ष लगाइए। श्राद्ध के दिन वृक्ष लगाने के बाद उसकी देखभाल करिए, और वो जो बड़ा हो जाए तो उस वृक्ष के ऊपर जिसके निमित्त वो वृक्ष लगाया गया है उस व्यक्ति का नाम उस पर लिखाकर एक प्लेट चिपका दीजिए। क्या होगा महाराज? आपकी आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी और उस नेम प्लेट को पढ़ेगी, वो अपने पितरों को याद करेगी और उनको प्रणाम करती रहेगी। ये परमार्थ है, ये सत्कर्म है। गर्मी का समय है, दरवाजे पर पानी का मटका लगा के रख दीजिए, लोग आए पानी पीकर जाएं, ये परमार्थ है। कोई पढ़ नहीं पा रहा है और आपके पास यदि भगवान धन दिए हैं तो किसी एक गरीब बच्चे को भी पढ़ाने में सहयोग कर देना, मौन होकर, मौन होकर, बोल कर नहीं। बोल दिया तो सब बेकार, मौन होकर, घरों में लोग न जाने, किसी को पढ़ा देना हो, ये परमार्थ है। रुपए के बिना किसी का उपचार नहीं हो पा रहा है, उसका उपचार करा देना, ये परमार्थ है। इस प्रकार के कर्म यदि हमसे बन रहे हैं तो हम जंगल में भी बैठे रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ये सुखी, रुपया से सुख नहीं हो सकता, इस भ्रम को दूर करिएगा। कई लोग सोचते हैं महाराज रुपया हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, भ्रम है आपका। अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ जब बहुत ज्यादा हो जाए ना तो वही अनर्थ बन जाता है। यहां दर्शन करिए, अयोध्या वासियों के जीवन में उनके द्वारा किया हुआ सत्कर्म
आज बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, बरसहि सुख बारी, बारी यानी पानी, सुख का जल वर्षा रहे हैं। क्या? सत्कर्म रूपी बादल। सब प्रकार से अयोध्या वासी सुखी हैं, नित्य राम जी का दर्शन होता है। परंतु आपसे निवेदन करूं, अयोध्या वासी भगवान शंकर से नित्य एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कहते हैं बाबा आप ऐसा कुछ करिए ना कि आप अछत युवराज पसम कीन्हा। चेहरा देखकर महाराज ने मुकुट को सीधा किया और जैसे सीधा करके महाराज ऐसे ऐसे घूमे तब तक दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? श्रावण समीप भय शीत के। दिखाई पड़ा कि कान के पास के जो बाल हैं, केश, वो श्वेत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? श्वेत माने सफेद। महाराज देखते समझ गए कि ये केश अब मुझे उपदेश दे रहे हैं। क्या? महाराज हम लोग तो रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, आप अपना रंग कब बदलिएगा? राम को युवराज पद पर बिठाइए और अपने जीवन का आनंद ले लीजिए। जैसे मन में भाव आया, महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के पास। हम आपसे एक निवेदन करें, छोड़ना पड़ता है, वो कोई छुड़ाता नहीं है। आदमी मरे के बेराले चाबी नहीं छोड़ता। हम देखें बूढ़े बूढ़े आदमी को, भाई कोई हो तो क्षमा करिएगा, 90 साल के बुजुर्ग बाबा भी चबिया ना जनेऊ में बांध के रखते हैं। जनेऊ में, पहली बात, जनेऊ में चाबी बांधनी ही नहीं चाहिए। जहां यज्ञोपवीत में आपने चाबी बांधा, एक और गांठ लगाया, वो यज्ञोपवीत ही अशुद्ध हो गया। और आप कहें बांधे कि केहू ले ना दी, जिसको लेना होगा सोए रहेंगे, जनेऊआ काट के लेके चला जाएगा। आप सोए रहिए, उलाएगा कैंची से, जनेऊए काट के लेके चबिया लेके चला जाएगा। किसी ने पूछा कि घर में ताला क्यों लगाते हैं? आपको पता है? घर में जाते हैं कहीं तो ताला लगाते हैं ना, मेन गेट में। क्यों लगाते हैं बोलिए? आप लोग ताला नहीं लगाते? शनि सिंगणापुर में आ गए हैं क्या हम? महाराष्ट्र में एक जगह है, भगवान शनि देव का मंदिर है, शनि सिंगणापुर। उस मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी घर में ताला नहीं लगता, गेटे नहीं है, न दुकान में न घर में, सब खुला है। काहे? वहां जो भी चोरी करता है तुरंत मर जाता है, मारे डरे क्यों चोरावते नहीं है, सब खुला रहता है। आप लोग घर में ताला लगाते हैं? बोलिए क्यों लगाते हैं? चोरी ना हो जाए। कौन चोरी करेगा? चोर। यही तो आपका भ्रम है। चोर के लिए ताला नहीं लगाया जाता। जो चोरी, अच्छा बताइए, जहां जहां चोरी होती है क्या वहां खुला घर रहता है? वहां भी तो ताला लगा रहता है। जो चोरी करने आएगा, चोर तलवा तोड़ के चुराएगा, बेचारा खुले घर में थोड़ी चोरी करता है। वो जहां चोरी करता है तोड़ के चोरी करता है। चोर के लिए ताला नहीं लगाया जाता। ताला लगाया जाता है कि कहीं कोई ईमानदार चोर न बन जाए। खुला रहेगा तो उसकी बुद्धि न बदल जाए। अवसर कहां कब मन बदल जाए, विचारों का भरोसा क्या। कोई ईमानदार व्यक्ति खुला दरवाजा देख करके उसके विचार न परिवर्तित हो जाए और वो चोरी न कर बैठे, इसलिए ताला लगा के रखते हैं। ये बड़ा कठिन प्रश्न है। हम जो बांध करके बैठा है बहुत कठिन है छोड़ना। और याद रखिएगा, जब तक जीवन में छोड़ने का स्वभाव नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा।
छोड़ने का स्वभाव बनाइए। कैसे महाराज? संतान यदि योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता को अपना सारा दायित्व संतान को सौंप करके मुक्त हो जाना चाहिए। बेटा यदि लायक हो गया, बड़ा हो गया, तो पिता को चाहिए अपन सारा काम धाम हैंड ओवर करे और अपने आनंद करे। आदमी कहां छोड़ता है? बर्बाद कर देगा महाराज, बर्बाद कर देगा। आप रात में आप टे हो गए तो रात में ही आप सीताराम हो गए, अखियां सांस बंद हो गई, तो कल से कौन आबाद? महाराज अभी मुहूर्त नहीं है। गुरुदेव ने कहा महाराज आप राम का अभिषेक करना चाहते हैं? महाराज बोले जी गुरुदेव। गुरु जी ने कहा फिर मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। क्यों? गुरु जी सोचे मेरी बात मानकर यदि महाराज इसी समय राम का अभिषेक कर दें तो हो सकता है कि विधाता की रचना जो बीच में बन जाने वाली है वो बदल जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा बेग विलंब न करिए नृप साजी सबुई समाज, तुरंत करिए, तैयारी करिए, विलंब मत करिए, अभी तुरंत राम का अभिषेक कर दीजिए। महाराज बोले गुरुदेव मुहूर्त? बोले मुहूर्त ना पूछिए, मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। राम जैसे युवराज बनेंगे वो समय श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा, तुरंत करिए। गुरु जी ने तो कहा तुरंत करिए, परंतु चक्रवर्ती जी महाराज सोचे कि अभी आज नहीं, कल प्रातः काल जब सूर्य भगवान आएंगे ना तो उनके आगमन के साथ ही सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं राम के मस्तक पर राज्याभिषेक का तिलक लगाऊंगा। कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? प्रातः काल। कल करूंगा। और आपको बताऊं इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। कल आया तो, लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। रात भर में ही पूरी रचना बन गई। क्या बन गई? गुरुजी राम जी के पास रात में गए और जाकर बोले राम कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। राम जी कहां शयन करेंगे? नीचे धरती पर। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। आप अन्न नहीं खाएंगे, पय आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और कोई आज्ञा? गुरुजी बोले बस यही करना है आपको। यदि आज की रात ठीक से निकल गई तो कल सवेरे आप युवराज बन जाएंगे। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? यदि आज की रात ठीक से निकल गई तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी? गुरुजी कहते हैं राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निभाए काजू। यदि ब्रह्मा जी रात को ठीक से निकाल देंगे तो सवेरे आप युवराज बनिएगा। यदि जो शब्द है ना बहुत खतरनाक है। 3-4 है शब्द बहुत खतरनाक है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहिए बड़े अच्छे आदमी हैं, साधु है, साधु दयालु है, धर्मशील है, बड़े अच्छे आदमी है, उदार है। लेकिन इतना कहने के बाद कह दीजिए लेकिन। अब जो लेकिन लगा दिया ना, इसके लगने से जो पहले कहा था सब खत्म हो गया। आदमी तो बड़े अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं। क्या हो? गुरुजी बोले यदि आज की रात ब्रह्मा जी ठीक से निकाल देंगे तो कल राम सवेरे आप युवराज बनिएगा। गुरुजी ने इशारा कर दिया बेटा आज की रात ठीक से निकलने वाली नहीं है, तो आप अपनी तैयारी करिए आगे की। और हम आपको बताएं राम जी के बन जाने में मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है। मां ने कुछ नहीं किया है। राम जी के लिए मां कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक ले लिया। और इस बात को जीवन भर याद रखिएगा।
आपकी यदि प्रशंसा हो ना, तो उस प्रशंसा का भार लेने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे। कोई इंस्टीट्यूट वाले हो तो बुरा ना मानिएगा, जो बच्चे परीक्षा में टॉप कर लेते हैं ना, तो फिर इंस्टीट्यूट वाले उस बच्चे को रुपया दे दे के फोटो खिंचवाते हैं। वो कही दे कि इसी इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूं। एक ही लड़का पैसा ले लेके 10-10 इंस्टीट्यूट से फोटो खिंचवा रहा है। आप जब आगे बढ़ जाइएगा ना, तो बहुत लोग आएंगे कहने के लिए हम ही तो बढ़ाए हैं उनको। लेकिन माई बाप जो वास्तव में आपको प्रेम करता है, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा, और कोई तैयार होने वाला नहीं है, और कोई नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि राम जी की इच्छा के बिना राम जी को कोई वन में भेज देगा? राम कीन्ह चाहे सोई होई। जब गुरु जी बोल कर गए हैं कि राम सवेरे युवराज बनिएगा आप, यदि सब कुछ ठीक से हो गया, तो गुरु जी के जाने के बाद राम जी ने देवताओं को बुलाया। उसी समय रात में सारा देव समाज आकर, इंद्र आदि देवता आके खड़े हो गए। राम जी बोले हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो ना ऊपर, सवेरे पिताजी युवराज बनाने वाले हैं, और यदि युवराज बन गया तो हो गया तुम्हारा काम। अब देवता तो कांपने लगे, अब क्या करें, एक ही रात का समय है। भगवान बोले कुछ करो जिससे मैं सवेरे अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। देवता चले गए सरस्वती जी के पास, जाकर सरस्वती जी से बोले आप जाइए कुछ करिए, किसी का मति पलटिए, किसी का कि राम जी वन में जाएं। सरस्वती जी तो पहले बहुत डांटी देवताओं को, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। इतने उसे आसन पर आप लोग विराजमान हैं और दूसरे का सुख पचा नहीं पा रहे। देवता बोले हम नहीं, राम जी की इच्छा है। राम जी बोले हैं कहने के लिए। सरस्वती जी गई, उसी समय गई, और मंथरा की मति पलट के चली आई। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति धोती। और क्या हुआ आप सब जानते हैं। मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को भरा है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। जब मंथरा ने मां कैकेयी से कहा कि आपने अपने पति के कपट को देखा नहीं, आपके बेटे भरत को ननिहाल भिजवा दिया है और राम को युवराज बनाने वाले महाराज इतना सुनते। जैसे महाराज को मंथरा ने कपटी कहा, मां कैकेयी ने एक चाटा जड़ा उसके गाल पर, खींच कर मारा, वहीं गिर गई, रोने लगी। मां की प्रिय दासी है मंथरा। मां ने कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मंथरा कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम युवराज बनेगा। ये कैकेयी मैया कह रही हैं। कहती है मंथरा एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। मैं जब जब भगवान के सामने पूजा करने बैठती हूं ना, एक ही बात कहती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझको जन्म दीजिएगा ना, तो मेरे कोख से राम को जन्म दीजिएगा, और ऐसी कृपा करिएगा कि सीता मेरी बहू बन के घर में आए। अब आप कल्पना करिए, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को वन में भेज देगी। राम जी का काम बनाया है मां ने। राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया। उस राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसलिए मां का उपकार मानी। मां ने कलंक ले लिया अपने ऊपर। महाराज से 2 वरदान मांगा।
राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता। अब आप कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं महाराज चलिए राम जी का काम बनाना था इसलिए राम जी को वन में भेजना था, माँ ने भेज दिया। यदि स्वार्थ नहीं होता तो अपने बेटे के लिए राजा क्यों मांगती राज सत्ता? भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? अच्छा आप बताओ, भरत जी कैकेयी जी के लड़का है, पुत्र है, क्या बेटे को मां से अधिक कोई जानता है का? कहिए। बेटे के स्वभाव को, भाव को, आचार को, विचार को, व्यवहार को जन्म देने वाली मां से अधिक कोई धरती पर जानता है? बोलिए। तो क्या कैकेयी भरत के विषय में नहीं जानती है? कैकेयी ये जानते नहीं है कि मेरा भरत अपने भैया के आसन पर बैठेगा नहीं? बोलिए। जानती हैं, लेकिन परीक्षा करनी थी उनको, पूर्ण विश्वास लेना था। आप कितना भी पढ़िए, परीक्षा में जब तक उत्तीर्ण नहीं। गंगा महात्म्य सुनाया है, श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? जोर से बोलिए। आपको बताऊं, राम जी से 4 साल बड़े हैं ये। कितने साल? राम जी से 4 साल बड़े हैं निषाद राज गुह। जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तो निषाद राज उनका नाम था गुह। अपने पिताजी से बोले कि हमको भी चलना है अयोध्या, हम राम जी के साथ खेलेंगे। पिताजी बोले अरे वो तो छोटे हैं, अभी गोदी में होंगे मां के, वो आपके साथ नहीं खेलेंगे। आदरणीय प्रयाग से आए हैं का? अरे जय हो जय हो जय हो, जय विराजे विराजे। तो बोले पिताजी बोले गुह के कि मैं बाद में ले चलूंगा तुमको। तो राम जी जब गुरुकुल से पढ़कर आए, राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, यज्ञोपवीत के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो राम जी 11 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल से वेद पुराण पढ़ के वापस अयोध्या आए। तो जब राम जी गुरुकुल से हुआ कि गुरु जी के यहाँ से पढ़ाई पूरी करके राम जी आ रहे हैं। आज भी बच्चा कोई विदेश से पढ़कर आवे ना, तो उसके पूरे रिश्तेदार एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेके मिलते हैं, बाबू पढ़ के आ रहा है। तो राम जी जब पढ़कर गुरुकुल से आ रहे थे, तो महाराज ने उसकी भव्य यात्रा निकाली, शोभा यात्रा अयोध्या में। विशाल यात्रा की घोषणा हुई कि अमुक तिथि को चारों राजकुमार गुरुकुल से पढ़कर आएंगे और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गुह को पता चल गया, निषाद राजगुह को। उस समय राम जी की अवस्था 11 साल की थी, तो गुह की कितनी होगी? 15 साल की। गुह सोचे कि राम जी पढ़ करके आ रहे हैं, अब देखने का अवसर मिल जाएगा, तो सोचे मैं भी जाऊंगा वहां। तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो उपहार में देने के लिए एक धनुष बनाया बांस का, बांस के बाण बनाए राम जी के लिए, और बांस को ही जोड़ जोड़ करके धनुष जिसमें रखते हैं वो तरकस बनाया, और एक डलिया में, बांस की डलिया में ये बाण, तरकस और वो धनुष ले करके पहुंच गए कपारे पर ऐसे ले करके। भीड़ में जाकर, सड़क के दोनों ओर भीड़ लगी है, उस भीड़ में गुह भी खड़े थे लेकर के। राम जी चारों भाई रथ पर विराजमान है, पूरी प्रजा पुष्प की वर्षा कर रही है। सिक्योरिटी वाले, जो पुलिस वाले, जो भी सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे, वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, लोगों को रोक के रखे कोई भीतर न चला जाए। जैसे राम जी का रथ पहुंचा गुह के सामने, सुरक्षा कर्मियों को धक्का देके डलिया लेकर के गुह आगे बढ़े। सुरक्षा कर्मी पकड़ करके उनको पीटने लगे। राम जी दृष्टि पड़ी, राम जी ने तुरंत मना किया, आने दो उसको, मेरा मित्र है। पहली बार मिले हैं राम जी और गुह। राम जी ने कहा आने दो। लोग सोचे रे राम जी के मित्र हैं, सबने आदर पूर्वक आगे किया। राम जी रथ पर चढ़ाए, और रथ पर चढ़ाकर राम जी की दाहिनी ओर लक्ष्मण जी हैं, बाईं ओर भरत जी हैं, भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी हैं। भगवान ने भरत जी को और पीछे घसका करके अपने बगल में गुह को बिठा दिया। सब लोग परेशान किए, मित्र कैसा राम जी का,
आज तक इनके बारे में तो कोई जानता नहीं है। अब वो एकदम दीनहीन अवस्था में गुह डलिया लेकर के राम जी को दिए, बोले मित्र, आपने हमको मित्र कहा है, हम आपके लिए उपहार ले आए हैं। राम जी अपने सोने का निसंग उतार करके और निषाद राजगुह के उस बांस के निसंग को अपने कंधे पर रख लिए हो। श्री दशरथ जी महाराज सोचे ये मित्र कैसे बन गए। फिर मन में सोचे कि लगता है कि राम जी गुरु जी के पास रहे होंगे, वन में कहीं राम जी जाते होंगे, वहां इनसे परिचय हो गया होगा। तो वहां दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम, आज आप विद्या अध्ययन पूर्ण करके अयोध्या में आए हैं। इस अवसर पर मैं अनेक प्रकार से लोगों को दान दिया हूं, निर्धन को धनवान बनाया हूं। मैं आज आपके मित्र को भी कुछ उपहार देना चाहता हूं। तो राम जी बोले अवश्य दीजिए पिताजी। उसी समय महाराज दशरथ ने गुह को निश्रृंगवेरपुर का राजा घोषित कर दिया और निषाद राजगुह बना दिया। उसी समय उनका राज्याभिषेक करके उनका राजा बना दिया। वही राम जी के मित्र हैं श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह। गुह को जब पता चला, बाबा कहते हैं यह सूधि गुहा निषाद जब पाए, यह सूधि गुहा निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, सहज स्नेह विपसर घुराई, सहज स्नेह विपसर घुराई, पूछी कुशल निकट बैठाए, पूछी कुशल निकट बैठाए, पूछी कुशल निकट बैठाए। उपहार लेकर डलिया में फल मूल लेकर निषाद राजगुह अपने मित्र रघुनाथ जी के सामने जाकर दंडवत कर बैठे। राम जी ने उठा करके हृदय से अपने लगाया निषाद राजगुह को। अपने बगल में राम जी ने बिठाकर उनकी कुशलता पूछी, मित्र सब कुशल है ना? निषाद राजगुह कहे प्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, आपके चरण का दर्शन हो गया प्रभु, मेरा जीवन का सब कुछ कुशल हो गया है। आपको हमने सुना है कि आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है। एक बात कहे प्रभु, बाहर तो आप आ ही गए हैं अयोध्या से, तो कृपा करके आप 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं, न किसी धातु को छू सकता हूं। निषाद राजगुह सुने तो बोले कोई बात नहीं प्रभु। तुरंत नगर के बाहर एक शीशम का वृक्ष था, उसके नीचे कुशा की चटाई बनवा कर बिछवाई और रात्रि में प्रभु और मैया कंद मूल पाए और पाकर उसी कुशा की चटाई पर धरती पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर चरण सेवा करने के बाद दूर जाकर विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो मुझे पता चला है कि कल रात में जब अयोध्यावासी तमसा के किनारे सो गए थे तो राम जी मध्य रात्रि में उनको सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो जाएं, राम जी हम लोगों को भी छोड़ के चले जाएंगे, आगे तो क्या होगा। अपने सेवकों को कहा कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। निषाद राजगुह के सेवक चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। इसके बाद निषाद जी जय गए भगवान के पास।
और जब कुशा की चटाई पर राम जी को सोते हुए देखा, लगे रोने। कैकयनंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कहने लगे कैकई जी मंदमती हो गई हैं। कैकय नंदिनी मंदमती। अरे जिस राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकई ने दुख दे दिया। निषाद राजगुह मां कैकई को लगे भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी वहीं बगल में बैठ के सुन रहे थे। लक्ष्मण जी बोले इधर आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए, क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले मेरे मित्र राम जी को कैकई जी ने दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले मैं एक प्रश्न करता हूं, उत्तर दीजिए। जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं आएगी। जिसको दुख होगा आदरणीय, उसको नींद नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले मेरे भैया को देखिए, राम जी को चकाचक सो रहे हैं। आप कह रहे हैं राम जी को दुख है, दुख होता तो इनको नींद आती, ये तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि मेरी मां कैकई ने दुख दे दिया। निषाद जी आपको पता नहीं है, जीवन में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न जीवन में कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जानते हैं दुखी होने का कारण क्या है? राग। ये जो मोह है ना, ये हमको दुखी करता है। ये क्या है? आप लोग बोल दीजिए, ये क्या है? तौलिया। किसकी तौलिया है? मेरी। यही मोह है। जब तक पता चल रहा है कि तहार हो हमार हो, यदि ये तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा। हमको रात में नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इस मोह के कारण। अब सोचिएगा, इस तौलिए ने हमको दुखी नहीं किया। इस तौलिया के प्रति जो हमारा मोह लगा हुआ है, इस मोह ने हमको दुखी कर दिया। आपका मोह नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ, हमारा मोह है इसलिए हम दुखी हो गए। बेटा, आदमी बेटा को पढ़ा रहा है, कहे लड़कवा बड़ हो के कमाने लगेगा ना, हम आराम करेंगे। अरे बड़ा हुआ, कमाने लगा, लेकिन चला गया अमेरिका। अब आप बैठ के झुनझुना बचाइए यहाँ पर। वो तो चला गया अमेरिका, ग्रीन कार्ड का अप्लाई कर दिया, आएगा भी नहीं। अब आप कहिएगा कि लड़का ने हमको दुखी कर दिया। लड़के ने दुखी नहीं किया। लड़के से आप जो आशा लगा के रखे हैं, इस आशा ने आपको दुखी कर दिया। अपना कर्म करते रहिए, पढ़ाना है पढ़ाते रहिए, आशा लगा के रखिएगा तो दुखी हो जाइएगा। ये जो मोह है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह की रात्रि में सोकर सब लोग सपना देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा सब सो निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। महाराज लगे हुए हैं, एक ठे सोच रहे हैं कि लखनऊ में एक ठे घर हो जाए ना, आनंद आ जाएगा। अब लखनऊ में घर हो गया तो आनंद सही में आ जाएगा, और घर नहीं हो गया तो दुखी हो गए। तो ये जो सपना देखा है आपने, यही सपना आपको हंसा रहा है, यही सपना रुला रहा है। निषाद जी बोले का सब लोग सोए हैं का? लक्ष्मण बोले नहीं, कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा हुआ है? जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमार्थ में लगा हुआ है, वो जगा हुआ है। परमार्थी
प्रपंच वियोगी। इसलिए उम्र न ढूंढिए कि 60 साल के हो जाएंगे फिर करेंगे, कहां से करिएगा, घुटना में दर्द, चलिए नहीं पाइएगा, आंख खराब दिखाइए नहीं देगा, और बड़े होइएगा दांत टूट जाएगा, कहिएगा राम आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा। इसलिए शरीर के अंग जब तक स्वस्थ हैं, जो भी करना है कर जाइए। अका भरोसा बुढ़ापे तक रहे न रहे, कोई गारंटी है का हो, कोई क्या? केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? केवट जी क्या बोले? बोलिए बोलिए, क्या बोले? बोलिए, नहीं लाऊंगा। अच्छा आप बताइए, राम जी यदि आपके सामने खड़े होकर कोई सामान मांगे, आप मना कर दीजिएगा? केवट जी खाली मना नहीं किए, बोले हम आपका मरम भी जानते हैं, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। अब किसी भी व्यक्ति के सामने आप जा करके खड़े होकर केवल इतना कह दीजिए हम सब जानते हैं, बता देंगे, हम सब जान गिल बानी, हम सब जानते हैं, बता देंगे, घर है चलो बता देंगे। वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने का जान गया है, का बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म के साथ आपके साथ मैं लगा हूं, जन्म से आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, ये अभी अभी आया केवट कही रहा है आपका मर्म जानता है, क्या जानता है? राम जी बोले हम क्या जानी क्या जानता है, उसी से पूछो क्या जानता है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया बताओ तो क्या जानते हो? केवट भैया बोले देखिए मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे पहले, बाबा के बाद मैं बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। नित्य यहां पर सैकड़ों लोगों को मैं इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाता ले जाता हूं। लोग आते हैं मेरे से नाव मांगते हैं, लेकिन पहली बार जैसे आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने हमारे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले सीधा सीधा तो नाव मांगे, इसमें और क्या बोल दिए राम जी? बोले यही तो बात है जो आप नहीं जानते मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले हमको भी बताओ। केवट जी बोले देखिए आज तक जो भी आता था ना हमको आदेश देता था। क्या देता था? आदेश। ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ। पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जो आया है उसने आदेश नहीं दिया है, आपके भैया राम जी ने मुझसे नाव के लिए निवेदन किया है। लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले अंतर मैं बताता हूं। आज तक जो आता था कहता था ए नाव इधर लेकर के आओ, आदेश देता था। आदेश किसको देते हैं? अपने नौकर को देते हैं। हम अपने सेवक को आदेश देते हैं ऐसा काम करो वैसा काम करो। राम जी ने आदेश नहीं दिया, निवेदन किया। केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी आज के पहले जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो नाव लाने वाला नहीं हूं। एक शब्द है नियरा। नियरा जानते हैं? नियरा मतलब हाँ, इधर बोलते हैं शाहगंज में नियरा गइल बा। क्या बोलते हैं यहां पर? नजदीक। नजदीक भोजपुरी का शब्द थोड़े है। लग गया वो। लग गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मना ही लागे सागन में लगे बोलते हैं ना। बैठिए 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 बैठिए। केवट जी क्या बोले? रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लगेला बड़ा,
डर लागेला। केवट जी बोले प्रभु आप ये न समझिएगा कि मैं आप में कमी निकाल रहा हूं, मैं आप में कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी, प्रभाव महा है, प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। मैंने सुना है कि पीछे कभी आपने किसी पत्थर पे पांव रखा था। लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, मेरी आंख के सामने रखा था। और तुमको बताएं, साधारण ना समझो, भैया ने जैसे पांव छुआया पत्थर स्त्री में बदला, उड़ गया। केवट जी बोले इसी बात का तो डर है हमको इसी बात का डर है। अच्छा आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए। लक्ष्मण बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी को नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। पाहन ते, पाहन यानी पत्थर, पाहन ते बन बाहन काठ को, बन बाहन यानी नाव किसका है? काठ के है। काठ मने लकड़ी। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। ये लकड़ी की नाव, लकड़ी पहले कोमल, ऊपर से दिन रात हमारी नाव पानी में रहती है। हमारी नाव की लकड़ियां पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये मेरी लकड़ी की नाव देखते ध्रुवा स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। कहे प्रभु हम देखिए, हम आपसे राम जी सही सही बता रहे हैं, हमारे 12 ठे लड़का हैं, सब अभी छोट छोट है, हम ही घर में एक ठे कमाने वाले हैं। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और यदि बताइए प्रभु नाव ही चली जाएगी तब तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे, रात को भोजन नहीं है घर में। इसलिए पावन पाया पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। कहिए क्या क्या है, एक बार कहिए पांव धोकर वो जड़ी बूटी जो धूल लगा है बाहर निकाल दूंगा और नाव पर बिठा दूंगा। तुलसी सुन